उसका 11 और 12वां अध्याय, पेज नंबर 340, पहला समूल। ओके, हम पढ़ते हैं। तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेस के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेस के सब पुरुषों ने नाहास से कहा, हमसे बाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहास ने उससे कहा, मैं तुमसे बाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इजराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेस के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इजराइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। आगे दूतों ने साउल बालो गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। साउल बैलों के पीछे मैदान से चला गया। साउल बैलों के पीछे मैदान से चला आया था, और साउल ने पूछा कि लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं। उन्होंने याबेस के लोगों का संदेश उसे सुनाया, और यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल और लेकर और उसके टुकड़े टुकड़े करे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इजराइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर साउल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इजराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 3,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा कि तुम गिलाद में कि याबेस के लोगों से यूं कहो, कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेस के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। तब याबेस के लोगों ने नाहास से कहा कि कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन साउल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे कि जिन मनुष्यों ने कहा था क्या साउल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ, हम उन्हें मार डालें। परंतु साउल ने कहा कि आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इजराइलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने साउल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाया, और वहीं साउल और सब इजरायली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। तब शमूएल ने सारे इजरायलियों से कहा कि सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गधा ले लिया, या किसी पर अंधेर किया, या किसी को पीसा, या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले कि तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा कि जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े हो जाओ, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया, और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी,
तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और फलिस्तीसियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा कि हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छोड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। और इसलिए यहोवा ने यरूबाब और बदान इत्याह सामुएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रु के हाथ से छुड़ाया है और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहास हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा कि नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करते, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो तुम्हारा भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ है वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? यदि मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे कि और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब सैमुएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और सैमुएल से अत्यंत डर गए। तब सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पाप से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। सैमुएल ने लोगों से कहा कि डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुँचेगा ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। इतना हो कि यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ यहोवा की उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। खुदावंद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। वहाँ की महिमा आपकी स्तुति तारीफ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि साउल ने परमेश्वर अम्मोनियों पर विजय पाई थी मेरे परमेश्वर, क्योंकि सामुएल उसके साथ था मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन से, स्टोरी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर पिता और कि जब सामुएल उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, तो परमेश्वर का नबी सामुएल उसके साथ था, तो परमेश्वर तो क्या था, परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा पिता परमेश्वर, और वो क्रोध से भर गए कि जब उन्होंने परमेश्वर की सेना को ललकारा, तो पिता परमेश्वर सामुएल नबी वहाँ पे उनके साथ था, और जो कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर की मर्जी से वहाँ पे था परमेश्वर, यानी कि अपने नबी के साथ परमेश्वर भी वहाँ था। तो मेरे परमेश्वर जब लोगों ने उन्हें ललकारा तो साउल पे परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका क्रोध बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल और टुकड़े टुकड़े कर काटे, और जब जैसे ही आत्मा उतरा तो उसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, मतलब बलि चढ़ाई परमेश्वर को, और जो उसकी भेंट होती थी उस समय पे तो उसको चढ़ाया परमेश्वर ने। आज बलियाँ नहीं चढ़ाते पर उस समय चढ़ाते थे, तो उसको चढ़ाया परमेश्वर ने बैल टुकड़े टुकड़े करके। दूतों के हाथ से जल के सारे देश में कहला भेजा कि आकर साउल और सामुएल के पीछे ना हो लेगा, जो साउल और सामुएल के पीछे ना हो लेगा और उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। उसने ऐसा किया, और परमेश्वर इस तरह से करने से जब उसने भेंट चढ़ाई और सब में संदेश भेजा तो इस तरह से सब में भय समा गया।
धन्यवाद करते हैं। और उसी दिन मेरे परमेश्वर पिता इतने 3 लाख इजरायली यहूदी जो थे मेरे खुदावन, तेरे अनुग्रह फजल से, तेरा आत्मा जब बल से उसमें उतरा तो वो सब छुटकारा पाए गए मेरे खुदावन परमेश्वर। और उन्होंने कहा था कल तेज़ धूप की होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। जैसा परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी जब आत्मा से भर के, तो वैसा ही हुआ। कल और अगले दिन धूप आने तक उन्होंने छुटकारा पाया। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान अक्षर कर्मों के लिए। अपने लोगों को आप छुटकारा देते हैं मेरे खुदावन, जब वो आपकी दुहाई देते हैं खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन साउल के लोगों ने 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मार डाला और इस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों पर विजय पाई मेरे परमेश्वर। पहले के ज़माने में युद्ध होते थे मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि धूप के कड़े होने के समय तक परमेश्वर और वो सब छुड़ाए गए पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने शत्रु पर विजय पाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा बल से समाया था परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा वहाँ पे था और अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने दास परमेश्वर अपने नबी सामुएल को भेजा था मेरे परमेश्वर। इसलिए जो परमेश्वर का राजा था उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और इसलिए पिता परमेश्वर वो जयवंत हुए मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तब लोग सामुएल से कहने लगे कि जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या साउल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उसे मार डालें। परंतु साउल ने कहा कि आज के दिन कोई मार डाला नहीं जाएगा, क्योंकि आज के दिन यहोवा ने हमें छुटकारा दिया है। तो अब हम किसी मनुष्य से अब लड़ाई नहीं होती, अब किसी मनुष्य को नहीं मारते। पहले के समय में युद्ध होते थे, अब कोई युद्ध ऐसे नहीं होते। अब हमारी लड़ाई और हमारा युद्ध शैतान से है, किसी मनुष्य से नहीं है। हालेलुया। तो अब हम अंधकार की शक्तियों से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, शैतान के काम को नाश करते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने लोगों को छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी तो हम सभी को छुटकारा देने के लिए जा रहा है। शैतान से, शैतानी कामों से, पाप से, बुराई से, श्राप से, अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तब सामुएल ने इजरायलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। यस परमेश्वर, जब वो फिर से उन्होंने जयवंत हो गए, वो अपने शत्रु से छुटकारा पा लिया पिता परमेश्वर, तो उन्होंने कहा कि अब हम गिलगाल को जाते हैं। तो गिलगाल को वो पहुँचे, उन्होंने नए सिरे से राज्य को स्थापित किया उस विजय के बाद। हालेलुया। जब शैतान के सारे काम नाश हो गए, फिर उन्होंने नए सिरे से राज्य को स्थापित किया। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। यस, हम सभी लोग शैतान के सारे कामों से, पाप से, बुराई से, सभ्य धर्मियों से, हर जो कि आज हमारा शत्रु परमेश्वर, हमारी अभिलाषाएं हैं, पाप हैं, बुराई है पिता परमेश्वर, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है, परमेश्वर का आदर ना करना है, शरीर के काम है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर और वचन के खिलाफ जितने भी पाप हैं वो आज हमारे शत्रु हैं मेरे खुदावन। तो उन सब से आप हम सभी को छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, हर शैतान से, जादू टोने से, पापों श्रापों से और संसार के हर गलत बातों से पिता परमेश्वर, जो हमारे दिल, दिमाग, मन, सोचो, विचारों, आंखों, कानों, नाक, मुंह से पाप होते हैं, उन सब से हमें छुटकारा दे। वचन के खिलाफ पाप होते हैं, उन सबसे छुटकारा दे। आलस, नींद, परमेश्वर, अन्याय, अत्याचार, उपद्रव, लोभ, मोह, लालच, सब पापों से छुटकारा दे मेरे खुदावन, जितने वचन के खिलाफ है मेरे खुदावन। प्रार्थना न करना एक पाप है, इस पाप से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका आदर करें परमेश्वर, आपका अनादर करने के पाप से छुटकारा दें, आपकी बातों का और परमेश्वर आपकी भेंट का, आपकी वेदी का तिरस्कार करने के पाप से छुटकारा, हर एक पाप से छुटकारा दें जो आपको पसंद नहीं मेरे खुदावन। हर शैतान से, शैतान के काम से छुटकारा दें मेरे परमेश्वर। हमें सभी तेरे लोगों को और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पूरे छुटकारा दें, और हम सभी को भी नए सिरे से राज्य को स्थापित करें हमारे देश में, पूरी दुनिया में, सब जगह में, हम सबके भवनों में, कलीसियों में, सबके जीवनों में, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने साउल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेलबलि करके चढ़ाया, और वहीं साउल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। धन्यवाद परमेश्वर, यस हम सभी लोग आनंद मनाने पाए, धन्यवाद। लेकिन हम आपकी मर्जी से परमेश्वर, हम जो भी चीज़ मांगे जो आपको प्रसन्न है, आप खुशी खुशी देना चाहते हो, वही चीज़ों को हम मांगे। इस्राएलियों के समान हट करके कोई भी चीज़ों को ना मांगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वो हमें दे तो देंगे आप, लेकिन आप हमारे प्राणों को सुखा देंगे। इस तरह से इस्राएलियों ने मांगा कि आज हमें वो परमेश्वर की परीक्षा ही लेते गए। अगर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर तो आज मांस खिलाए, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर तो आज ऐसी आशीष दे, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर तो यहाँ पानी पिलाए, यहाँ रास्ते दे, वो उसी में लगे रहे पिता परमेश्वर, वो आशीष को ही देखते रहे, आशीष में ही ध्यान लगाए रहे। और परमेश्वर आपने उन्हें मन चाहा चीज़ें तो खिलाई, मन चाहा उन्हें वो तो दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया, और बाद में वो सारे इजरायली नष्ट हो गए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सारी बातों से आप सिखाते हैं हमें कि परमेश्वर हम हट करके कोई भी चीज़ ना मांगे, परमेश्वर जो आप हमें खुशी खुशी देना चाहते हैं हम वही चीज़ें मांगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हर हट करने का पाप पिता परमेश्वर, अपनी मर्जी चलाने का पाप हम सब तेरे लोगों की जिंदगियों से खत्म हो खुदावन परमेश्वर। आपकी मर्जी से चलने वाले बने, क्योंकि आपके लोगों में मोल लेकर हम आपकी मर्जी से चलने के लिए बुलाए गए हैं खुदावन।
अपनी मर्जी के लिए तो परमेश्वर उस बपतिस्मा के दिन ही मर जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के कामों के लिए, संसार के कामों के लिए, पाप के लिए, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए और आपकी मर्जी से चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। आपकी मर्जी भली है और अच्छी है, हम सबके लाभ की है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा कि सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। अब देखो, यस परमेश्वर, जब उन्होंने मांगा तो राजा तो आपने उनको दे दिया, लेकिन पिता परमेश्वर वही राजा उनके लिए मुसीबत का कारण बना, वही राजा उनके लिए पिता परमेश्वर उन्हें सताने वाला बना, वही राजा उनके ऊपर भारी बोझ रखने वाला बना, वही राजा उन्हें सताने वाला बना, क्योंकि उन्होंने एक राजा मांगा था मेरे खुदावन। तो यस, आपकी मर्जी के बिना हम कुछ भी ना मांगे। आपने कहा मैं ही तुम्हारा राजा रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर जो राजा रहता था, जो कि भला है, जो कि नम्र है, जो कि दीन है, जो कि पवित्र है, जो कि माफ़ करने वाला, जो कि प्रेम करने वाला, जो कि भलाई करने वाला, जो हम जिस राज्य का राजा यहोवा परमेश्वर होगा, वो राज्य क्या ही सुहावना होगा। यस परमेश्वर, हमें आप ही राजा चाहिए खुदावन परमेश्वर, हमें कोई और राजा नहीं चाहिए। जो आप चुने, आपके शमूएल नबी के समान पिता परमेश्वर, जिसमें आपका आत्मा रहता हो परमेश्वर, दाऊद के समान, वो राजा चाहिए परमेश्वर। आप राजा चाहिए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। हमारे देश में परमेश्वर आप ही राज्य करें खुदावन परमेश्वर, हम सबके जीवनों में आप ही राज्य करें खुदावन परमेश्वर, सब जगहों पे आप ही राज्य करें खुदावन परमेश्वर। हमारे देश में, पूरी दुनिया में आप ही राज्य करें, हमारे जीवनों में आप ही राज्य करें खुदावन परमेश्वर। आप ही हमें राज्य चाहिए, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जाने अनजाने में हमने अगर अपनी मर्जी करके हटकर कोई चीज़ मांगी, उसको हम कैंसिल करते हैं और परमेश्वर यीशु के नाम में उससे मन फिराते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वापस तेरे पास लौट आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था कि उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे लिए ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं शमूएल नबी, जो कि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर का नबी था, वो बोल रहा है कि अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। लड़कपन से लेके, जो शमूएल नबी, जो हन्ना का बेटा था, उसे जिसने हन्ना ने 1 साल का होने पे भवन में छोड़ आई थी, वो है ना, वही शमूएल नबी। तो वो क्या बोल रहा है शमूएल नबी कि मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ, मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और अपने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया है, किसका गधा ले लिया है, किस पर अंधेर किया है, किसको पीसा है, और किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया है, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले कि तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा है, ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। और उसने उनसे कहा कि आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। यही बात मैं आप सबसे भी पूछती हूँ वचन के बीच से, और यहोवा हमारे बीच साक्षी है कि हमने किसी का क्या लिया, किसी पे क्या अंधेर किया, किसी को क्या पीसा, किसी के हाथ से क्या घूस ली, तो वह मुझे बताए यीशु नाम में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति तारीफ करते हैं परमेश्वर। तेरे दास दासी जो कि शमूएल नबी के समान है मेरे खुदावन परमेश्वर, वो तेरी आज्ञाओं पर, विधियों पर चलते रहते हैं मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपके अभिषिक्त हैं पिता परमेश्वर, वो उपस्थित है मेरे परमेश्वर, लड़कपन से लेकर परमेश्वर, बचपन से लेकर जब से बपतिस्मा पाया परमेश्वर, वो आपकी सेवा करते आए मेरे खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर और अभिषिक्त के सामने साक्षी दो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर उन्होंने किसी से कोई कुछ भी लिया नहीं है मेरे परमेश्वर, उन्होंने किसी से कोई बैल नहीं लिया, कोई गधा नहीं लिया, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया, कोई घूसखोरी नहीं ली, कोई गलत पैसा नहीं लिया मेरे खुदावन, किसी का कुछ भी नहीं लिया वो। और परमेश्वर वो कलीसिया में से भी कुछ भी नहीं लेते हैं, वो अपनी अर्निंग खुद करते हैं, अपने घर खर्चा खुद चलाते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, वो किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर वो अपने अर्निंग से उसमें लगा के परमेश्वर तेरे भवन में लगाते हैं, अपने खुद का वो बोते हैं और भवन में लगाते हैं और सेवा करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते तेरे दास दासी के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदावन, वो पूरे मन से पिता पर अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, अपना बैंक बैलेंस खाली कर देते परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं की मदद करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, विधवा का न्याय चुकाते हैं। हम सभी साक्षी हैं, तेरा पवित्र आत्मा साक्षी है। तेरे दास दासी के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, तेरे दास दासी तेरे साथ चलते आए मेरे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शमूएल नबी के समान तेरा आत्मा उनमें रहता है मेरे खुदावन परमेश्वर, और परमेश्वर आपके वो अभिषिक्त है उनके सामने पिता परमेश्वर। हम सभी साक्षी देते परमेश्वर, उन्होंने किसी का कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ भला किया, उन्होंने मेहनत की, सबकी भलाई की, कलीसिया की भलाई की। हम सब परदेशी को ठहराया परमेश्वर, को भोजन खिलाया और पिता परमेश्वर, और जो पानी पिलाया पिता परमेश्वर, और अनाथों विधवाओं की मदद करी, जरूरतमंद की मदद की, चैरिटी करी मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर भवन की ऑफरिंग में से कुछ देखते भी नहीं है मेरे खुदावन परमेश्वर, सारे भवन के कामों में लगा देते हैं और अपने पर्सनल पिता परमेश्वर जो
जो उनका प्रिंटिंग मीडिया उसमें से भी वो भवन के कामों को करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। जबकि उनको तो मेरे खुदावन परमेश्वर सेवा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो तेरे भवन में सेवा कर रहे हैं और वचन सुना रहे हैं परमेश्वर, उनको तो परमेश्वर उनका जो खर्चा होना चाहिए था वो कलीसिया से होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी नहीं लिया ताकि किसी को कलीसिया से दोष लगाने का मौका न मिले। जिस तरह से सैमुअल चले इस तरह से वो चल रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे दास दासी के लिए, हमारे पिता माता के लिए, उन्हें और ब्लेस करें और बरकत दें पिता, उनका न्याय चुका है, उनकी महिमा को बढ़ाएं, उन्हें ब्लेस करें और ऊंचा उठाएं पिता परमेश्वर, और उन्हें राज्य बना के इस्तेमाल करें पूरी दुनिया के लिए, पूरे इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। और शैतान दुष्ट जकड़ों को आजाद करने के लिए, बीमारों को शिफा दिलाने के लिए पिता परमेश्वर, नरक जा रहे लोगों को बचाने के लिए पिता, अंधकार से जकड़े लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर। उन्हें ब्लेस करें, नए बल नए सामर्थ्य भर दे, आपके समान उनकी जवानी को नया करें, बालक की देह से भी स्वस्थ और कोमल उनकी देहों को करें मेरे खुदावन परमेश्वर। ने ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें और पिता परमेश्वर ने किसी से कुछ भी नहीं लिया मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और किसी पर उन्होंने कोई अंधेर नहीं किया, किसी को उन्होंने कोई नहीं पीसा, कोई उन्होंने घूसखोरी नहीं ली, कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया और किसी के आगे बंद करने लगे किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया पिता परमेश्वर। भले कामों को वो करते रहते हैं और वो बोते हैं मेरे परमेश्वर, लोगों को देते हैं मेरे खुदावन, वो भले कार्य को करते हैं परमेश्वर, दूसरी की लाइफ में बोते हैं, दूसरी की लाइफ को बनाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं, इनको बिजनेस नहीं, जॉब नहीं, उनके लिए अपनी अपनी अर्निंग में से परमेश्वर वहाँ से वो देते हैं मेरे परमेश्वर, ने मुहैया कराते हैं, सबको खिलाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। अपने पर्सनल भी वो बोते हैं पिता परमेश्वर। कोविड में उन्होंने बोया मेरे परमेश्वर, इतनों को खाना खिलाया मेरे परमेश्वर पिता, लाखों का परमेश्वर दिया मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में धन इकट्ठा करना ज़्यादा उचित समझा मेरे परमेश्वर, धन संसार में धन इकट्ठे करने की बजाय। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे सच्चे दास नबी का परमेश्वर न्याय चुका है, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत देना, ऊंचा उठाए, उनकी महिमा को बढ़ाए, उनकी अथॉरिटी को बढ़ाएं परमेश्वर, उनके दायरों को तंबू को चौड़ा करे मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दे मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हें आशीषित करें, उनकी महिमा को बढ़ाएं, उन्हें निर्दोष ठहराएं पिता परमेश्वर। वो निर्दोषता से तेरे साथ चलते हैं, उन्हें निर्दोष ठहराएं परमेश्वर। आप उनकी गवाही दें मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए बोलें मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें ऊंचा उठाएं, आप उनके दर्शनों को पूरा करें, आप उनकी गवाही दें मेरे खुदावन परमेश्वर, आप उनके कहे शब्दों को पूरा करें मेरे खुदावन परमेश्वर। उनके द्वारा परमेश्वर सब लोगों को छुड़ाएं, सब इजरायली को छुड़ाएं, सब विश्वासी को छुड़ाएं, एक जन को छुड़ाएं, सब प्रजा को छुड़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्य भवन में आते हैं सबको छुड़ाएं, सब आपने छुड़ाया भी है सबको, सब बीमारों को छुड़ाएं, सब लोगों को छुड़ाएं, सब कलीसिया को छुड़ाएं, सब लोगों को छुड़ाएं। जितने भी सच्चे दास सेवक हैं उन सभी के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते, सभी लोग सच्चाई खराइसी इसी रीति से चलें पिता परमेश्वर, से छुड़ाएं मेरे परमेश्वर। हमारे आत्मा माता को छुड़ाएं, उनके लोग, उनको टीम, उनकी कलीसिया, उनके लव डिवाइन हेल्पर्स, उनके सर स्पिरिचुअल सेंटर सभी को छुड़ाएं मेरे खुदावन परमेश्वर। जितने सच्चाई से खराइसी ईमानदारी से चलते हैं तो जीवन सबको छुड़ाएं मेरे परमेश्वर। जो गलत काम नहीं करते, जो घूसखोरी नहीं लेते, जो पिता परमेश्वर किसी से कुछ लेते नहीं, ईमानदारी से तेरे कार्य करते हैं, हर कोई ऐसा चले मेरे खुदावन, और सभी को छुड़ाए मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर कोई गलत काम नहीं, किसी आंखें बंद करने के लिए कोई घूस नहीं लिया, घूस नहीं दिया मेरे खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, किसी पर कोई अंधेर नहीं किया। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके गवाह है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। दास इसी को ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। उनका न्याय चुका है, ऊंचा उठाए, उनकी महिमा को बढ़ाया। जैसे सैमुअल नबी का आपने न्याय चुका था, उनकी महिमा को बढ़ाया था, आपने उनके लिए बोला था मेरे खुदावन। उन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें, उनके मन को आनंदित करें, उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। उन्हें ब्लेस करें, उनकी प्रार्थना को सुने, उन्हें उत्तर दें मेरे खुदावन परमेश्वर। उनके खिलाफ शैतान की विरोधी की सारी चालें नाश हो जाए, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग नाश हो जाए। तेरे सच्चे दास से विश्वासी नबी एक एक जन है जो सच्चाई से तेरे कार्यों पे चलते, तेरी आज्ञाओं को मानते, उन सबको ब्लेस करें, उन सब पर दया करें, उन सबको रिस्टोर करें, सबका न्याय चुका है, उनके ऊपर लगाए सब झूठे मुकदमे खत्म कर दें पिता परमेश्वर। उनकी कलीसिया, उनके भवनों को वापस लौटाएं पिता परमेश्वर। जो परसिक्यूशन है, जिन पर दुख है, जिन पर सताव, उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर। उनका न्याय चुकाएं परमेश्वर, शैतान से अंधकार के कामों से छुड़ाएं पिता परमेश्वर। ने ऊंचा उठाएं, उनकी महिमा को बढ़ाएं, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें निर्दोष ठहराएं, उनकी गवाही को आप दे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो जो भले काम करते हैं परमेश्वर, आपके लहू में धुलने के बाद पवित्र होकर करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में धुलने के पहले जो धर्म के काम किए जाते हैं वो मैले चिथड़े के समान है, उनका कोई मूल्य नहीं। जब आपके लहू में धुल के पवित्र हो जाते हैं, नए बन जाते हैं पिता परमेश्वर, तब हम जो धर्म के काम करते हैं वो तेरे स्वर्ग में मेरे परमेश्वर धन इकट्ठे करने जैसे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, तेरे दास दासी के लिए हम प्रार्थना मांगते उन्हें और बरकत दे। मसन का अभिषेक में ग्रेस में बढ़ के दायरे तंबू को चौड़ा करें और लोगों के रूह के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करें और ऊपर उठाएं। उनके फाइनेंस को ब्लेस करें, उनके कामों को ब्लेस करें, आत्मिक लाइफ को ब्लेस करें खुदावन परमेश्वर, और अपना चेहरा के प्रकाशन पे चमकाए और बड़े चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा करें, और अपना फेवर उन्हें दे खुदावन परमेश्वर, और अपना चेहरा उनकी ओर करें मेरे परमेश्वर, और अपने मुख प्रकाश उनके गहरे भेदों को दे, नई सामर्थ, नए ग्रेस, नए बल से, नए अभिषेक से, नए मसा से भर दें, अगले लेवल पर ऊंचे उठाएं, ब्लेस करें, बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उनके लोगों सबको परमेश्वर, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सभी के लिए मांगते, सबके लिए मांगते, हर एक सच्चाई खराई से इसी रीति से चले, और सबके लिए हम इस ब्लेसिंग को मांगते। सब मन फिराएं, तौबा करें और सब छुड़ा लिए जाएं पिता परमेश्वर। सब इजरायली को, सब लोगों को परमेश्वर, सब अपने एक एक जन विश्वासी को छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, अपने सैमुअल नबी के द्वारा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सभी को छुटकारा दे मेरे खुदा में, जो बीमार में, पाप में, बुराई में, नशों में परमेश्वर, अंधकार में, जादू टोने में, श्रापों में, शर्मिंदियों में, उन्हें छुटकारा दे, उनकी महिमा को बढ़ाए। फाइनेंशियल स्ट्रगल में है परमेश्वर, जो कर्जों में, उन्हें छुटकारा दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
फिर सैमुअल लोगों से कहने लगा कि जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। यस परमेश्वर पिता, आप ही है जो सबको छुड़ा के लेके आए हैं। अभी तक आपने ही बड़े चमत्कार किए, आपने ही छुटकारा दिया, आप ही ने ब्लेस किया, आप ही ने ऊंचा उठाया, आपने ही सबको बचाए। मेरे परमेश्वर तेरे दास दासी के द्वारा सब बचाने वाले आप ही है मेरे परमेश्वर पिता। हाल उनके माध्यम से आप ही हैं बचाने वाले। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर में हम आपके नाम को देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, और आपके बाद अपने परमेश्वर समूल के समान आपके सच्चे नबी दासों को दुगना सम्मान आदर करते हैं मेरे खुदावन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूँगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा। यस परमेश्वर जब दुहाई देते हैं तब परमेश्वर अपना मूसा और हारून को भेजा। मेरे परमेश्वर आज भी हम मूसा हारून के समान अपने लोगों को भेजते हैं पिता परमेश्वर। उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला। यस परमेश्वर उनको मिस्र से निकाला मेरे खुदावन परमेश्वर। मूसा और हारून ने इस तरह से आप हमें भी अपने दास नबी को परमेश्वर भेज कर परमेश्वर तेरे दास जो भेज कर परमेश्वर मूसा के समान भेजा और हमें छुड़ाया मिस्री गुलामी से, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, और इस स्थान में आपने हमें बसाया मेरे परमेश्वर। अपनी उपस्थिति हुजूरी में रखा, नए आत्मिक ग्रेस मिले, नए रिलम मिले और अपनी उपस्थिति हुजूरी में रखा मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यहाँ तक बसाए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए तब उसने उन्हें हासोर और के सेनापति सीसरा और पलिस्तीसियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया। यस परमेश्वर पिता, जब वो भूल गए तब आपने फिर से उनकी शत्रुओं के विरोधियों के अधीन कर दिया मेरे परमेश्वर, और कि वो उनसे लड़े मेरे खुदावन। तो हम सभी लोग मेरे परमेश्वर जो भी पाप किए सबके पापों की माफ़ी मांगते, अपने पापों की माफ़ी मांगते, सब लोगों के पापों की माफ़ी मांगते, कलीसिया के पापों की माफ़ी मांगते परमेश्वर, सब इस्राएल यहूदी के पापों की माफ़ी मांगते परमेश्वर। और वो सब तुझे भूल ना जाए मेरे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर वापस तेरे पास लौट आए, जिससे कि परमेश्वर वो शत्रु के बस से छुड़ाया जाए, शत्रु की अधीनगी से छुड़ाया जाए, और कि वो शत्रु उनको लड़के हराने ना पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। सबको मन फिराव का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। सब तेरे लोगों को जो तेरी प्रजा के लोग उन सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते, सुन और कबूल करें। आमीन। धन्यवाद। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा कि हमने यहोवा के त्याग कर और बाल देवताओं को अस्तुर देवियों की उपासना करके महापाप किए। यस परमेश्वर उनके पाप गलतियों ने महसूस कराएं जो भी उन्होंने आपके लोगों के खिलाफ किए पिता परमेश्वर। आपके सच्चे दास नबी के खिलाफ किए, आपके सेवकों के खिलाफ किए, उस पाप के लिए वो माफ़ी मांगे मेरे खुदावन परमेश्वर, और जिससे पिता परमेश्वर वो मन फिराएं, तौबा करें, वापस मेल मिलाप करें, आपके लोगों में धुल जाए, जिससे कि वो बचाया जाए नरक जाने से, अनंत आग से मेरे खुदावन। हालेलुया। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रु के हाथ से छुड़ा ली है परमेश्वर, हम तेरी उपासना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, वो सब तेरी दुहाई देने पाए, और जब आपकी कोई दुहाई देता अपने छुड़ा लेते, अपने सब लोगों को छुड़ा ले मेरे खुदावन। सब के लिए हम प्रार्थना मांगते, पूरी दुनिया के जो तेरे लोग हैं, जो प्रजा के लोग हैं, वो यहूदी इस्राएली विश्वासी हैं, पगमरा चर्च के हैं, भवन के हैं, ब्रांचेज के हैं, उन सब के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर। शत्रु के हाथों से छुड़ा ले परमेश्वर, सब तेरी उपासना करने पाए, यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल और बदान और यिप्तह सैमुअल को भेजकर और तुमको तुम्हारे चारों के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया। यस परमेश्वर, आप अपने दास नबी को भेजकर छुड़ाते हैं मेरे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए तेरे दास नबी उनको भेजकर छुड़ाते हैं। तेरे दास को परमेश्वर, हमारे पिता माता को परमेश्वर आपने सैमुअल के समान हमारे पास भेजकर हम सभी को छुड़ा लिया, और भी देखो ने भेजकर जो लोग बंधवाई में, शैतान की बंधवाई में, पाप के कारण जो बंधवाई में, सभी को छुड़ा लीजिए पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, पूरे MP राजस्थान में, पंजाब में, पूरी दुनिया में परमेश्वर हैं, उन सभी को छुड़ा लीजिए मेरे खुदा में। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दुबई में मेरे खुदा में, चाइना में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सभी जगह जो तेरे लोगों ने छुड़ा लीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर, और वो निडर रहने पाए, यीशु नाम में मांगते हैं। और फिर से रिस्टोर कीजिए, हम सभी को रिस्टोर कीजिए और निडर रहने पाए, यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहास हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा कि नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। यस परमेश्वर पिता, जब आप हमारे राजा हैं, आप हमें अपने नबी दास को भेज कर परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप हम सभी को छुड़ा लेते हैं। फिर परमेश्वर हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है मेरे खुदावन परमेश्वर। हम इस तरह से पाप कभी ना करें परमेश्वर। हम सभी ने तेरे लोगों ने, प्रजा ने जो भी पाप किया हो, कि आपको छोड़कर, आपके नबी को छोड़कर किसी और को राजा अपने ऊपर ठहराने के लिए कहा हो, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। सब लोग माफ़ी मांगे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हम चाहते परमेश्वर आप ही हम पर राज्य करें, आपके दास पवित्र आत्मा से भरे हुए सैमुअल के समान वही हम पर दाऊद के समान राज्य करें, जो आपके द्वारा चुने हुए, जो आपका राज्य है, उनके माध्यम से आप ही राज्य करें, आपका आत्मा, क्योंकि अपने दास नबी सैमुअल के माध्यम से आप ही राज्य कर रहे थे मेरे खुदावन। आप ही ने परमेश्वर ने दास नबी के माध्यम से वचन को भेजकर शत्रुओं से छुड़ाया था मेरे खुदावन। तो इस रीति से पिता परमेश्वर आप ही राज्य करें, आप ही राजा बने, आप ही के सच्चे आत्मा से भरे हुए लोग राज्य करें परमेश्वर, जो तेरे भाई प्रेम में चलेंगे, क्योंकि वहाँ न्याय होगा, वहाँ सच्चाई होगा, वहाँ धर्म होगा, वहाँ पवित्रताई होगा, वहाँ मेल मिलाप होगा, वहाँ अंधेर नहीं होगा, वहाँ गलत चीज़ नहीं होगा, घूस खीर नहीं होगी, कोई अंधेर नहीं होगा परमेश्वर। जहाँ
जहाँ कोई गलत पैसा नहीं होगा, जहाँ कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी मेरे परमेश्वर। जिस तरह से शमूएल ने कहा कि क्या मैंने तुम्हारा कुछ लिया है, कुछ रखा है क्या, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने कुछ नहीं लिया, तुमने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से पिता परमेश्वर वो निर्दोष ठहरा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते। इस तरह से तेरे दास दासी जो निर्दोषता में चलते हैं, मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर अपने हम सभी को छुड़ाए। आप ही राजा रहें परमेश्वर, आप ही का आत्मा उनके माध्यम से राज्य करे पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, सभी जगह हम सभी तेरे आत्मा की अगुवाई में राज्य को चले। मैं आप ही राजा चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। आपकी आत्मा से भरे हुए आप ही राजा चाहिए मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। यस परमेश्वर, हम कोई और राजा नहीं मांगेंगे। तब यद्यपि हमारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा कि नहीं, हमें एक और राजा राज्य करें। हम नहीं अब किसी भी राजा को माने, आप ही यहोवा परमेश्वर हम पे राज्य करें। आपके दास नबियों के माध्यम से आप ही राज्य करें, आपके आत्मा राज्य करें। आप ही परमेश्वर पूरी दुनिया पे, पूरी इंडिया पे, हम सब पे, हमारे घरों पर, बारों पर, हमारे जीवन पर, सेहत पर, फाइनेंस पर राज्य करें। और परमेश्वर जिससे जब आपका राज्य जो कि सच्चाई, न्याय, धर्म, ईमानदारी, पवित्रता, माफी, प्रेम, दया का राज्य है, और जो शैतान का राज्य दुष्टता, अन्याय, अत्याचार, उपद्रव, घमंड, पाप का राज्य परमेश्वर, तो कोई शैतान से चला हुआ कोई राजा राज्य ना करे मेरे परमेश्वर। जो अन्य अत्याचार उपद्रव करने वाला कोई भी राज्य ना करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। तब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया है, उसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे लिए ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते तो और उसकी बात सुनते, तो यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तो तुम और वह तुम्हारा राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। यस परमेश्वर, अब जो भी है पिता परमेश्वर, हम सब लोग, तेरे प्रजा के लोग, हम सभी लोग परमेश्वर आपके पीछे पीछे चलने वाले बने, आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले बने, आपका भय मानने वाले बने, आपकी उपासना करने वाले बने, आपकी आज्ञाओं को टालकर आपसे कभी भी बलवा ना करें मेरे परमेश्वर, और अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानकर कभी भी उनके साथ बलवा ना करें मेरे खुदावन परमेश्वर। हम सब ने पूरी प्रजा ने, पूरी कलीसिया ने, परमेश्वर सभी ने जो कुछ भी पाप किया, हम सबकी माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। जिन्होंने आपके खिलाफ, अपने आपके अगुओं के खिलाफ, शमूएल नबी के समान परमेश्वर जो भी पाप किया, हम माफ़ी मांगते हैं। जिस तरह शमूएल नबी के खिलाफ पाप किया था परमेश्वर आपके अगुओं के, तो उस तरह से हम सभी ने परमेश्वर आपके खिलाफ, अपने अगुओं के खिलाफ जो भी पाप किया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। हम सबके पापों को क्षमा करें। हम सभी लोग तेरा भय मानते रहें परमेश्वर, तेरी उपासना करते रहें, तेरी बात सुने और तुझसे कभी भी बलवा ना करें, तेरी बात माने और आगे को कभी ना टालें, इसलिए मेरे परमेश्वर, और तो हम सभी का भला होगा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा टालकर उससे बलवा करो, हम सभी लोग सदा तेरी बात माने, आपकी आज्ञा को कभी ना टालें और उससे आपसे कभी बलवा ना करें, क्योंकि परमेश्वर अगर ऐसा करेंगे तो यहोवा का हाथ तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ था, वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। जिससे कि परमेश्वर आपका हाथ हमारे पुरखाओं के विरुद्ध उठाता परमेश्वर, वो हम सबके विरुद्ध ना उठे परमेश्वर। हमारे घराने मतलब भाई बहनों को भी बचा लीजिए परमेश्वर, उनके भी विरुद्ध अपने हाथ को ना उठाइए, उन्हें माफ़ कीजिए परमेश्वर, अपने राज्य में शामिल कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर, उनका उद्धार कराइए, जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखिए पिता परमेश्वर। अपने लहू से दोगुना पाक साफ पवित्र कीजिए, हम अपने यहोशू के समान अपने घराने में समेत तेरी सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। हालेलुया। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही है, मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगी। यस परमेश्वर, हम सभी तेरे बड़े चमत्कार को देखेंगे पिता परमेश्वर। आप मेघ को बरसाएंगे और आपने कहा कि जब परमेश्वर तेरे दास नबी पुकारते हैं तो आप मेघ को बरसाते हैं परमेश्वर, मेघ गरजाते हैं और मेह बरसाते हैं परमेश्वर, मेह यानी कि पानी बरसाते हैं। और तब तुम जान लोगे कि देखो, और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। यस परमेश्वर, तेरे दास नबी ने बोला कि परमेश्वर, तूने यकीन नहीं था कि परमेश्वर का दास बोल रहा है, तो क्या सचमुच परमेश्वर की आवाज़ बोल रहा है? तो परमेश्वर के दास ने कहा कि आज ही तुम एक चिन्ह देख लोगे जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन परमेश्वर का कंट्रोल। उस चिन्ह चमत्कार को देख के तुम समझ जाओगे कि मैं यहोवा की ओर से हूँ और मैं जो वचन लेके आया वो यहोवा की ओर से है। और परमेश्वर इस तरह से वो समझ जाएंगे और परमेश्वर शमूएल के साथ था मेरे परमेश्वर। इस तरह से पिता परमेश्वर वही हुआ जो तेरे दास शमूएल नबी ने प्रार्थना करी, तो मेघ गरजाया और मेह बरसाई और लिखा कि तब तुम जान लोगे, देखो देख भी लोगे कि तुमने राजा बनकर ये चिन्ह होगा कि तुमने, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ, तो परमेश्वर मेघ बरसाएगा और मेह बरसाएगा और तुम जान लोगे कि तुमने यहोवा की आज्ञा मानकर उसकी दृष्टि में, उसके खिलाफ राजा मांगकर की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। धन्यवाद परमेश्वर, जब तेरे दास ने भी पुकारते हैं तो परमेश्वर शमूएल के समान पिता परमेश्वर उसी दिन मेघ गरजाया आपने और मेह बरसाया, क्योंकि आप उसकी बात के साथ शामिल थे, इसलिए आपने ये चिन्ह उनको दिखाया कि यस परमेश्वर ही राजा रहना चाहता था। हालेलुया। यस परमेश्वर, माफ़ी मांगते अपने सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, सब भवनों, सब कलीसिया तेरे लोगों की तरफ से, यहूदी इस्राएलियों की तरफ से, सभी की तरफ से, अपने प्रभा घरानों की तरफ से, अपने कलीसिया की तरफ से परमेश्वर हम सभी को माफ़ करें परमेश्वर, तेरे भवन के बाद सबको माफ़ करें परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, और आपसे प्रार्थना करते कि आप ही हमारे राजा रहें पिता परमेश्वर, आप ही हम सभी को चलाएं पिता, हमारे जीवनों को, घरों को, परिवारों को, सेहत को,
फाइनेंस को, जॉब को, एक एक जन, सब सारी चीज़ों को, सब भवनों को, कलीसियाओं को आप ही चलाएं, सब लोगों को आप ही चलाएं, सब सेवकों को आप ही चलाएं। परमेश्वर यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस बात को हम कैंसिल करते हैं और आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी तेरा भय माने परमेश्वर, और अपने आपके दास नबियों का भी दुगना आदर करें। पहले आपका आदर करें, उसके बाद आपके दास नबी का भी दुगना आदर करें। अपने आपकी सारी बातों को माने, अपने अगुओं की सारी बातों को माने जो तेरी ओर से। इस शमूएल नबी से जो भी बातें थी वो परमेश्वर की ओर से थी। परमेश्वर शमूएल के साथ थे, शमूएल परमेश्वर के साथ था। यस परमेश्वर, तेरे दास तेरे साथ हैं, आप उनके साथ हैं। इस तरह से पिता परमेश्वर, हम तेरा भय माने परमेश्वर, तेरी सब आज्ञाओं को माने और अपने अगुओं की सब आज्ञाओं को माने। यीशु नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। जितनी भी आज्ञा नहीं मानी उन सबके लिए माफी मांगते, सबकी तरफ से नई सामर्थ्य बल से भरे, हम सभी तेरी आज्ञा को माने। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा कि अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। परमेश्वर यस बोलोगे, जिस तरह से उन लोगों ने अपने पापों की गलती मानी थी, इस तरह तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरी कलीसिया के लोगों को अपने पाप गलती महसूस करा दे, उनका उद्धार जैसा इस्राएली यहूदी को, सब लोगों को, सब तेरे प्रजा के लोगों को परमेश्वर, और हमारा भवन को, सब ब्रांचेस के एक जन को, सब लोगों को परमेश्वर, सब कलीसिया के लोगों को परमेश्वर उनके पाप गलती महसूस करा दे परमेश्वर। सब मनुष्य, सब जातियों को उनके पाप गलती महसूस करा दे और उनका उद्धार हो जाए मेरे खुदाबंद। और परमेश्वर वो इस तरह से कहें और परमेश्वर वो तौबा करें, आपसे मेल मिलाप करें, जिससे कि परमेश्वर के दास प्रार्थना करें परमेश्वर शमूएल नबी के समान, आमीन। हालेलुया। शमूएल ने कहा कि लोगों से कहा कि डरो मत, तुमने यह सब बुराई की तो है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ जाना। यस परमेश्वर, और हम वो सब वायदा करें और सब तेरी आज्ञाओं पे चलें मेरे खुदावन परमेश्वर। ऐसे तेरे लोगों, तेरी प्रजा को बनाइए पिता, हम सबको, हम हमारे सब लोगों को बनाइए, और परमेश्वर आपके पीछे चलने से कभी ना मुड़े। अब सब तेरे पीछे चलें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। यस परमेश्वर, अब सब तेरे संपूर्ण मन से उपासना करें। इस तरह से सबको बना दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, हम सबको बना दीजिए। हम अब सब अपने पाकों पर की, अपने परिवार, अपने कलीसिया के जन, अपने सब डिवाइन हेल्पर, अपने भवन, हमारा भवन, सब एक एक जन जो तेरे गलाते सब प्रजा के लोगों की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपसे कभी ना मुड़े परमेश्वर, व्यर्थ वस्तु के पीछे ना चले पिता परमेश्वर, जिससे, क्योंकि उन व्यर्थ वस्तु के पीछे चलने से कोई लाभ नहीं होगा और वहाँ कोई छुटकारा ना मिलेगा मेरे खुदावन। संपूर्ण मन से आपकी उपासना करें तो हम छुटकारे में रहेंगे, ब्लेसिंग में रहेंगे, शत्रु हम पर प्रभुता ना करने पाएंगे और हम जयवंत रहेंगे और निडर बसे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरी आज्ञाओं को चलें, माने, पूरा करें, जिससे कि हमारे जीवनों में ये बड़ी भलाई होगी कि हम निडर बसे रहेंगे, हम और हमारे शत्रु हम पर प्रभुता ना करने पाएंगे और हम छुड़ाए जाएंगे अपने शत्रुओं से, हम पूरा छुटकारा पाएंगे। और परमेश्वर, हम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे ना भागेंगे और हम ब्लेसिंग में रहेंगे, शांति आनंद में रहेंगे, विक्ट्री में रहेंगे। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। और सिर्फ तेरी इस आज्ञा को मानेंगे, तेरे पीछे चलने से हम कभी न मुड़े, संपूर्ण मन से आपकी उपासना करें। यीशु नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। और यहोवा ने अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा। यस परमेश्वर, तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को नहीं तजता है। यस परमेश्वर, अपने वायदे को पूरा करें, सबको छुड़ा लें, अपने बड़े नाम के कारण सभी को छुड़ा लें, सबको माफ़ करें, सब पे दया करें, सबको नया करें, रिस्टोर करें, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाई। यस परमेश्वर, आपने हम सभी को अपनी इच्छा से हमें अपनी प्रजा बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूँ। यस परमेश्वर, तेरे दास नबी शमूएल के समान हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, चाहे हम कुछ भी करें परमेश्वर, फिर भी वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए यह बात मुझसे दूर हो कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरे। मतलब परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करते रहो, सामने वाला कुछ भी करे, वो कैसे भी करे, तुम उनके लिए, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते रहो। तो यस परमेश्वर, हम सभी भी लोग तेरे दास से लगातार प्रार्थना करते हैं, हम सभी भी लोग प्रार्थना करते रहेंगे। तो परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए, और सब लोगों की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए, सब मनुष्यों की भलाई के लिए, सब जातियों की भलाई के लिए, चाहे वो कुछ भी करें, सब प्रजा की भलाई के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे और हम यहोवा के विरुद्ध पापी ना ठहरेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करना ना छोड़ेंगे कि प्रार्थना छोड़कर पापी ठहरे। परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना करें, सताने वाले के लिए प्रार्थना करें, दुश्मनों को क्षमा करें, सबके लिए प्रार्थना करें, विरोधी के लिए प्रार्थना करें, सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रजा के लिए प्रार्थना करें, सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। तेरे दास से भी प्रार्थना सदा करते रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगी। यस परमेश्वर, तेरे दास से मैं सदा अच्छे और सीधा मार्ग दिखाते रहते, उस पर हम सभी चलते रहें परमेश्वर। हम सभी भी पिता परमेश्वर, हम तेरे आज्ञाओं पे चलें और अच्छा और सीधा मार्ग सबको दिखाते रहें, सबके लिए प्रार्थना करते रहें परमेश्वर, आमीन, आमीन।
केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, कि सब लोग मेरे परमेश्वर तेरा भय मानने लग जाएं, सब तेरे प्रजा के लोग सब लोग तेरा भय मानने लग जाएं मेरे खुदावन। सब बबन, सब पुलिसिया, सब सेवा, सब लोग मेरे परमेश्वर यहूदी इस्राएली, सब यरूशलेम के लोग, हम सब तेरा भय मानने लग जाए। हम सब एक एक जन परमेश्वर सब तेरा भय मानने लग जाए, सब मनुष्य सब जाते हैं तेरा भय मानने लग जाए। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। ताकि सभी छुड़ाए जाए, सभी ब्लास हो, सभी निडर बसे रहें, सबके जीवनों में ब्लासिंग जगह छुटकारा उद्धार है और तेरे विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करें। हम सभी सच्चाई से संपूर्ण मन से तेरी उपासना करने पाए, तेरा भय माने। हालेलुया। केवल इतना हो कि तुम ये लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। तो यस, हम सभी लोग मेरे परमेश्वर तेरा भय माने, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से तेरी उपासना करते रहें। क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। यस परमेश्वर, अब तक आपने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम आश्चर्य कर्म किए। तो हम सभी लोग देखें कि आपने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हम सबकी जिंदगी में देखे, अपनी लाइफ को देखें, मनन करें और परमेश्वर सच्चाई से आपके साथ संपूर्ण मन से चलते हो, आपकी उपासना करें, आपका भय माने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाएंगे। यस परमेश्वर, हम सभी लोग बुराई ना करें जिससे कि हमारे लोग सब ना मिट जाएं। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर। परमेश्वर सैमुअल नबी की उस आत्मा के साथ मिलकर, परमेश्वर तेरे दास दासी की उस आत्मा के साथ मिलकर, जिस दास दासी उस अमूल नबी की आत्मा में होकर प्रार्थना करते, इस तरह से हम उनकी आत्मा के साथ मिलकर, उस अमूल नबी की आत्मा के साथ मिलकर, इस वचन के बीच से सैमुअल नबी की आत्मा के साथ मिलकर, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, उसी स्पिरिट में होकर परमेश्वर इस वचन के बीच से पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को करते हैं अपने लिए, सब लोगों के लिए, सब तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, मसीह भाई बहनों के लिए, सब इस्राएली यहूदियों के लिए, एक एक जन के लिए, सब मनुष्य, सब जातियों के लिए भी मेरे परमेश्वर, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तुझे मानते, जानते, नहीं जानते, जो भटक गए वापस आ गए, उन सभी के लिए मेरे पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर तेरे दास दासी प्रार्थना सबके लिए मांगते हैं, उनके साथ मिलकर हम ये प्रार्थना मांगते हैं। इस प्रार्थना को हम सब एक मन एक आत्मा होकर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुजूरी में होकर परमेश्वर और आपकी मर्जी से, आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी प्रजा के लिए मांग लेते, सुने और कबूल करें। और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। पिता सभी लोग ऐसे बन जाए कि परमेश्वर तेरा भय माने, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ तेरी उपासना करें। सब सच्चे भवन, सब सेवक, सब पुलिस, सब लोग परमेश्वर भवन में, ब्रांचेस में, एक एक जन में पिता परमेश्वर, सब जगह हम सबके लोग जिन्होंने परमेश्वर तुझे जाना है, पहचाना है, परमेश्वर तेरे प्रजा के लोग हैं जिन्होंने तेरा नाम को जाना है, तुझसे प्रार्थना की, तेरे उद्धार की प्रार्थना की, और बपतिस्मा लेने सब के लिए और सबके परिवार घराने के लिए, एक एक जन के लिए, हम सबके गाँव से देशों के लिए, लबन डिबाने पर एक एक जन के लिए, सब मनुष्य, सब जाति के लिए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सब परमेश्वर तेरे भय प्रेम में चलें, सच्चाई से संपूर्ण मन से तेरी उपासना करें परमेश्वर, और इससे परमेश्वर और तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को याद करें पिता परमेश्वर, और धन्यवादी रहें पिता परमेश्वर, और बुराइयों से दूर रहें कि पिता परमेश्वर की मिट ना जाएं, और आपका आदर करें, और आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को जो आपने आपके दास सैमुअल नबी की प्रार्थनाओं के द्वारा किए थे, जो आप आपके दास हमारे पिता माता की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, उनको हम याद करते हुए पिता परमेश्वर हम धन्यवादी रहें परमेश्वर, अपने आपके लिए सदा धन्यवादी रहें, अपने अगुओं के लिए सदा धन्यवादी रहें, आपका भय मानते रहें और परमेश्वर और अपने अगुओं का भय मानते रहे। जैसे सब लोगों ने यहोवा और सैमुअल से अतन डर गए, उनका भय माना, तुम आपका भय मानते रहे, अपने अगुओं का भय मानते रहे, उनका दुगुना आदर करते रहे परमेश्वर। आपका सबसे अधिक आदर करने पर, अपने अगुओं का दुगुना आदर करने पर, आपकी आज्ञाओं पर चलने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, सारा दिन में आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम में मांगते, सुन और कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम विश्वास करते, धन्यवाद करते, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुन लिया है। इस वचन प्रार्थना को हम आपके राज्य के लिए, आपकी मर्जी से, आपके लोगों के लिए पिता, आपकी महिमा के लिए मांग लेते, सुन और कबूल करें, आमीन। आपने कहा तुमने मेरी महिमा के लिए कुछ नहीं मांगा, मांगो तो दिया जाए, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं। आपने कहा जब दो से अधिक लोग एक बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करते तो उस प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। तो हम सभी एक मन एक आत्मा होकर, पवित्र आत्मा के साथ एक मन एक आत्मा को उस प्रार्थना को करते, सुने और कबूल करें। और परमेश्वर आपने कहा विश्वास से मांगो और मैं यीशु नाम में मांगो। यस परमेश्वर, विश्वास से मांगते, आपके नाम से मांगते, हमारी प्रार्थना को सुने, और हम सारी प्रार्थना को विनती निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। और परमेश्वर और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत सुगंधित धूप के समान लेके जाएं, और पिता परमेश्वर और आप अपने उसमें ग्रहण योग्य करें परमेश्वर का तरह, आमीन। में यीशु नाम में मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं मिल चुका है यीशु नाम में, आमीन। आत्मा में हमने पाया और फिजिकली भी जल्दी देखेंगे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज की प्रार्थना के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के गहरे भेदों के लिए, उनके मतलब के लिए और उनके बीच से प्रार्थना कराने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा दिन में आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दे पवित्र आत्मा में गावागा सना, दे पवित्र आत्मा में गावागा सना, राह में पवित्र बिच जहाँ, राह में पवित्र बिच जहाँ, बिच जहाँ, नूर तेरे नल चमका सदा, नूर तेरे नल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, 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 रोज समझानू मैं लेके आया, रोज समझानू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, रोज समझानू मैं लेके आया, रोज समझानू मैं लेके आया, कहे रोज समझानू मैं लेके आया, रोज समझानू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, मेरे खुदा सुन मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ,
ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा हम सबको पाके बना, पाके खुदा हम सबको पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा तेरे लोगों को पाके बना, पाके खुदा तेरी प्रजा को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा तेरी कलीसिया को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा तेरे लोगों को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा मेरे लोगों को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा हम सबको पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा सारी मानव जाति को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा मेरे देश को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा सब देश देश के लोगों को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा मेरे घराने को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा मेरे लोगों को पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा हम सबको पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। यस लॉर्ड परमेश्वर, हम सभी मिलकर इस वचन से, प्रार्थना से और आराधना के रूप में परमेश्वर इस प्रार्थना आराधना को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके पवित्र सिंहासन के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण, आपकी करुणा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए हम इस प्रार्थना को सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए, सबके लिए, सब लोगों के लिए मांगते हैं। और सब लोगों के लिए, सब देश देश के, सब राज्य के लोगों, सब परमेश्वर तेरी बनाए लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए, सब प्रजा के लिए, सब जातियों के लिए, तेरी प्रजा के लिए, सबके लिए हम मांग लेते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इजराइल के लिए, सब देशों के लिए, पंजाब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, परमेश्वर तेरे भवनों के लिए, सब लोगों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए, एक एक जन के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल करें, यीशु नाम में मांगते, आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, आज की अगुवाई के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप ही के नाम को ऊँचा करते हैं, आप ही के नाम की महिमा करते हैं, आप ही के नाम को थैंक्स बोलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। लास्ट प्रार्थना में हाथों को उठाते हैं। लास्ट प्रार्थना में ही हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है बस इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे यीशु नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया।